आप सभी को मेरे इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज आप लोग के लिए भक्ति निर्गुण धारा के प्रमुख संतों की से जुड़ी कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ, जिसका उत्तर भी मैं विस्तार से दूंगी, ताकि भविष्य में भी अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आप सोच समझकर उत्तर दे सकते हैं। और मैं पहले प्रश्न बोलूँगी और फिर बाद में उसका उत्तर विस्तार से दूंगी। और मैं जो प्रश्न बोलूँगी आप उसका उत्तर लिख कर रखिए कॉपी में, और देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी भक्ति जो निर्गुण धारा है उससे आप कितने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही है, अवधू गगन मंडल घर की जय, यह पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि से संबंधित है? हमेशा कवि और कविता हमेशा आता है कि ये पंक्तियाँ किस कवि ने लिखा है, तो ये भी हम लोग को याद रखना है। रामचंद्र, तीसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते थे? चौथा प्रश्न है, रामायणी किसकी रचना है? पांचवा है, गुरुदास कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? छठा है, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? सातवां, काहेरी नलिनी तुम कुंभलानी, यह पंक्ति किस कवि की है? आठवां, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? नौवां है, कबीर की उलट बांसी में कौन सा रस प्रमुख है? 10वां, पानी ही तय हिम भया, हिम है गया विलाय, यह पंक्ति किस कवि की है? 11वां है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था और आज यह स्थान कहाँ है? 12वां हुआ, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? 13वां है, सर्वाधिक शिक्षित संत कवि कौन थे? 14वां है, विठोवा का भक्त किसे माना जाता है? 15वां है, रही रास साहिब किसकी रचना है? मैंने उत्तर भी लिख दिया है, लेकिन मैं उत्तर खुद विस्तार से दूंगी और आप लोग उत्तर देख लीजिएगा, बाद में लिख करके रख लीजिएगा, मैं उसे दे दूंगी। तो सबसे पहले है, अवधू गगन मंडल घर कीजिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति कबीर दास के द्वारा लिखी गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रविदास की है। जो रविदास जो हमेशा अपने को चमार जाति का बताते थे और गर्व से कहते थे, उन्होंने ये पंक्ति लिखी है कि प्रभु जी जैसे चंदन और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही हम और आप एक हैं और कभी अलग नहीं हो सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को सधुकड़ी का नाम देते हैं, क्योंकि वो हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे और उनकी भाषा में सभी जो जनभाषा था उनका सम्मिश्रण था। ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, सब भाषा उनकी भाषा में मिली हुई थी, इसीलिए उन्हें सधुकड़ी का नाम दिया गया। रामायणी किसकी रचना है? तो रामायणी कबीर दास की रचना है, और याद रखेंगे कि साखी, शबद और रामायणी कबीर ने लिखी है पुस्तक। कबीर वैसे कबीर जी ने लिखा नहीं है, उनके जो शिष्य थे उन्होंने उसको लिखा है। कबीर जी सिर्फ बोलते थे और उनके साथ रहने वाले, उनके संसर्ग में रहने वाले जो
उनके शिष्य थे, सब लिख कर रखे थे। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था और उन्होंने ही कबीर जी को राम नाम का मंत्र दिया था। छठा, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? कबीर की पत्नी का नाम लोई था और उनके 2 बच्चे थे, एक पुत्र कमाल और दूसरी पुत्री कमली थी। काहेरी नलिनी तुम कुंभलानी, यह पंक्ति किस कवि का है? यह पंक्ति कवि का है, अतः कबीरदास का है, कवि कबीरदास का। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साखी का मूल तत्सम शब्द, तत्सम मतलब संस्कृत, जो पुराना शब्द है, जो संस्कृत को ही तत्सम कहेंगे, और जो अभी जो आया उसको तद्भव करेंगे, तद्भव कहेंगे, जो अभी आया है, जो नए जो विदेशी लोग आए हैं उससे जो शब्द मिलकर बना है वो तद्भव। जो पुराने शब्द थे जो संस्कृत थे उनको तत्सम कहते हैं। तो साखी शब्द साक्षी से निकला है। कबीरदास ने अपनी जो कविताएं जो लिखे हैं उसमें साक्षी मान कर लिखे हैं, इसीलिए उससे साक्षी कहा गया है, लेकिन उसका जन भाषा में उसको साखी के रूप में उसको नाम दिया है। कबीर के उलट बांसी में कौन सा रस प्रमुख है? तो कबीर के उलट बांसी में अद्भुत रस का प्रमुखता है। उलट बांसी वैसे शब्द थे जो दिखते कुछ और थे पर उसका मतलब कुछ और निकलता था, और कबीर ने अपनी कविताओं में उलट बांसी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया है, तो इसीलिए वो अद्भुत थे। क्योंकि उन्हें वो आश्चर्य के रूप में उनको देखते थे, इसीलिए उनका नाम अद्भुत रस पड़ा है। पानी हियते हिम भया, हिम है गया विलाप, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति कबीर की है कि पानी से हिम बना है और फिर हिम फिर पानी बन जाता है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बीच में हिम बन वैसे ही आत्मा और परमात्मा, परमात्मा से ही आत्मा निकली है और फिर आत्मा मर के परमात्मा में ही चली जाती है, इसीलिए आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म लाहौर में अभी वो लाहौर में है, पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय उनका तलवंडी नाम ग्राम में हुआ था, जो पंजाब में था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, और वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था, और आज वो ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से कवि थे? तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि सुंदरदास थे, संत सुंदरदास, क्योंकि उन्होंने हमेशा श्रृंगार रस से अपनी दूरी बनाकर रखा, क्योंकि वे जानते थे कि ये वासना और प्रेम के कवि, प्रेम और वासना के से जुड़े हुए हैं श्रृंगार रस, तो इसीलिए उन्होंने हमेशा दूरी बना के रखा। और इनका प्रमुख रस हास्य रस था, और ये सबसे पढ़े लिखे कवि थे उस समय के। सर्वाधिक शिक्षित संत कवि थे, कौन थे? तो सर्वाधिक शिक्षित संत कवि संत सुंदरदास ही थे। बिठोवा का भक्त किसे माना जाता है? बिठोवा जो थे वो हिंदू धर्म के भगवान विष्णु का ही एक रूप है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में इनको पूजा जाता है। इनको विट्ठल भी प्यार से कहते हैं, जो कृष्ण का ही रूप हैं। तो इनके जो भक्त थे वो नामदेव थे, तुकाराम थे, ये सब उनके ज्ञानदेव थे, ये सब उनके भक्त थे। रही रास साहिब किसकी रचना है? तो रही रास साहिब जो है वो गुरु नानक जी की रचना है। उन्होंने ये पंजाबी भाषा में लिखी गई है, जिसमें फ़ारसी भी थोड़ी मिली जुली हुई है।
थैंक यू आप सबको इस चैनल पर बनने के लिए, और बाद में भी मैं प्रश्न लाते रहूँगी, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बहुत सहायक होगी। बाद में भी मेरे वीडियो मैं 1-2 दिन में फिर से लाऊंगी, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा ज़रूर कमेंट में लिखिए, और मैं इसी तरह के वीडियो फिर बाद में लाऊंगी। धन्यवाद।